कालांतर में यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ कर जो है मरने लगे। जब उनके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो वसुदेव ने क्या किया था कि साम्य के पेट से जो मूसल निकला था उसको जो है पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। वहां पर इला नाम की घास उगी थी। वह यदुवंशी जो थे उसी घास को उखाड़कर अस्त्र शस्त्र बनाकर आपस में लड़ने लगे और देखते ही देखते सारा यदुवंश समाप्त हो गया। आज मेरे प्रभु गंभीर होकर एक बट वृक्ष के नीचे बैठे, अपने दाहिने पैर के ऊपर दायां पैर रखकर एक मूसल का टुकड़ा एक बहेलिये ने भी अपने बाण पर सजा लिया था। कभी मौका मिला दोबारा यहां आने का तो फिर जो है तो फिर जो है और थोड़े विस्तार से कथा सुनाने का मैं प्रयास करूंगा। बहेलिये ने बाण पर जो है उसे मूसल के टुकड़े को जो है सजाया और मेरे प्रभु का पैर उसको दिखा और उसने कोई जीव जंतु समझकर जो है बाण साध दिया और आकर मेरे प्रभु के पैर में लगा। अर्जुन वहीं पर खड़े हुए थे, तुरंत मारने के लिए दौड़े, बोले नहीं, ये जो है सब मेरी कृपा से हुआ है, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता है तो ये बहेलिया क्या मुझे बाण मारेगा, ये सब मेरी कृपा से हो रहा है। मेरा जो है अब इस धराधाम से जाने का समय जो है हो गया है और ये विधि का विधान है, विधि का विधान है। जो यहां पर आया है उसे तो जाना ही है, जो यहां पर आया है उसे जाना निश्चित है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में पछताना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल बाग में न ऐसा खिला, खिल के जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो यहाँ आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा, ये विधि का विधान है महाराज, और विधि का विधान अटल है। अरे कोनो बचो नैया, हमारे यहाँ बड़ा सुंदर भजन गाया जाता है, हाँ शायद आपको समझ में आए। अरे कोनो बचो नैया विधि के विधान से, हाँ कोनो बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितनो श्यान से। कोनो बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितनो ज्ञान से। कोनो बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितनो श्यान से। अरे सती दक्ष के यज्ञ समानी, सती दक्ष के यज्ञ समानी, भूमि रानी सिया भवानी, भूमि रानी सिया भवानी। राजा नल की गई राजधानी, राजा नल की गई राजधानी, राजा नल की गई राजधानी। समय से कोई नहीं बच पाया, हाँ। अरे सती दक्ष के यज्ञ समानी, भूमि रानी सिया भवानी, राजा नल की गई राजधानी। लो तो पहलिया ने, हाँ
लो तो पहलियान बदलो भगवान से, चाहे चलियो कितनो ध्यान से। कोनो बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितनो श्यान से। कोनो बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितनो श्यान से। अच्छा, विधि के विधान से जो है कोई नहीं बच पाया। जिसने खुद विधि के विधान को लिखा वो नहीं बच पाया। सरवन जो था वो बेचारा ऐसा ही मारा गया, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। अरे सरवन गौ नाहक में मारो, सरवन गौ नाहक में मारो। लब कुश से रामा दल हारो, लब कुश से रामा दल हारो। जन्ने करण वीर संघारो, जिनने करण वीर संघारो, जिनने करण वीर संघारो। भील हारे नैया, भील हारे नैया ओई धनुष बाण से। जो भील जो थे ना, भीलन लूटी गोपियां बेई, अर्जुन बेई बाण। तो परमात्मा भी नहीं बच पाए इस विधि के विधान से। भील हारे नैया, भील हारे नैया ओई धनुष बाण से, चाहे चलियो कितनो श्यान से। कोनो बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितनो श्यान से। कोनो बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितनो श्यान से। बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितनो श्यान। कोनो बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितनो श्यान से। चाहे चलियो कितनो श्यान से, चाहे चलियो कितनो श्यान से। भगवान ने कहा ये विधि का विधान अटल है और इससे कोई नहीं बच पाया। मेरे प्रभु देखते ही देखते जो है अंतर ध्यान हो गया और सारे देवी देवता उनके स्वागत में खड़े थे। आकाश मंडल में देख रहे हैं भगवान कहाँ जाते हैं। तो भगवान जो है एक रूप से भागवत में विराजमान हुए, एक रूप से जो है वृंदावन में निवास करते हैं और एक रूप से अपने परम धाम को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं भगवान जिस दिन इस धरा धाम को छोड़कर गए उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ हो गया। उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ हुआ और उस कलयुग के वशीभूत होकर ही तुमने आज से ठीक 7वें दिन एक ऋषि का अपमान किया और उसने तुम्हें 7 दिन बाद मरने का श्राप दिया। आज 7वां दिन है। मैंने तुम्हें अनेकों अनेक कथा सुनाई और तुमने बड़े श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण किया। आज 7वां दिन है। आज मैं एक प्रश्न केवल तुमसे पूछना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि आज 7वां दिन है। मैंने तुम्हें अनेकों अनेक कथा सुनाई। परीक्षित घबराए, बोले महाराज आप हमसे प्रश्न पूछेंगे? बोले हाँ। बोले आज 7वां दिन है। आज ठीक 7वें दिन तुम्हें जो है श्राप लगा था
तक्षक नाग के कटने से तुम्हारी जो काटने से जो है तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। आज 7वां दिन है, तक्षक नाग आएगा तुम्हें डसेगा, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने तुरंत जवाब दिया, महाराज मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कैसे? तक्षक नाग जो है शरीर को डसेगा, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर का जन्म होता है। आत्मा तो अजर अमर है, ना उसका जन्म होता है ना वो मरती। सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, सुखदेव जी महाराज चले गए और परीक्षित के जो पुत्र थे उन्होंने बड़ी व्यवस्था की, बड़ी व्यवस्था की। लेकिन मैं अभी भी बता रहा था कि विधि के विधान से कोई नहीं बच पाया। एक जो है ब्राह्मण के द्वारा फूलों में बैठकर तक्षक नाग सूक्ष्म रूप में आया और जो है परीक्षित के शरीर को डस लिया और परीक्षित की जो है मुक्ति हो गई। सुंदर विमान आया और विमान में बैठकर मेरे परीक्षित भगवान के परम धाम को गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यह प्रसंग सूत जी जो है 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस पुराण का जो है जो अध्ययन करता है, जो श्रवण करता है, वो जन्म जन्मांतर के कुचक्र से बाहर निकल जाता है। और इस कथा को सुनकर ना जाने कितने लोग मुक्ति को पा गए। हमें वो श्रोता बनना है जो बिल्कुल तन्मय होकर कथा सुनने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर ले, वो श्रोता बनना है। ऐसे श्रोता तो केवल यही है परीक्षित जी। बोलो राधे राधे। बाकी सब लोग आप बड़े मन से कथा सुने, थोड़े लेट ही आए लेकिन आए। लेकिन अगले बार जो है ना आप लोग समय से आया करें कथा सुनने, क्योंकि ये कथा जो है जीवन को संवारने वाली है। आपके सांसारिक काम तो लगे ही रहेंगे, परंतु ये कथा अमृत है और अमृत का पान करने के बाद व्यक्ति जो है जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं जिस प्रकार नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं और देवताओं में अच्युत विष्णु श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ बताएंगे। और ये तीनों ताप इसको सुनने से विनष्ट हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों की विनष्टि कथा में ही हो सकती है और कहीं नहीं। इसलिए आप लोग से केवल यही प्रार्थना कि आप लोग बढ़िया जो है कथा को श्रवण करें। और मैं एक बात और आप लोगों से कहूंगा, कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि सालों से वहां पर कथाएं नहीं होती। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो निरंतर यहाँ पर कथा का प्रभाव यहाँ पर चलता आ रहा है। हमारे परीक्षित, हमारे इंद्रपाल जी जो है अनन्य प्रयास कर कर आपको ये सुलभता से कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा कोई जो है साधारण नहीं है, ये अमृत से भी बड़ी कथा बताई गई और ये देवताओं को भी जो है सुलभता से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए भी बड़े प्रयत्न करते हैं। लेकिन आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इतने वर्षों से निरंतर कथा चलती आ रही है और आप लोग जो है इस कथा को श्रवण करें
और इस कथा की प्रत्येक जो बातें अच्छी लगे वो अपने जीवन में उतारें, और जीवन में उतार कर उसी क्रम से चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। कथा सुनकर इस कान से नहीं निकालना है, फिर तो आप उस कथा को तत्व समझ ही नहीं सकते। कथा तो ऐसी सुननी चाहिए कि जैसे सीधे जो है हमारे हृदय में उतर जाए। इसीलिए तो कहा गया पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस है, कथा रस है, इसलिए इस रस का जो है पान करना है। प्रत्येक वर्ष आप लोग इस रस का पान कर रहे हैं, इसलिए तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया। मैं सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबने इतना समय निकाल कर इस कथा को श्रवण किया। हम तो जो है छोटे मोटे जो है कथाकार हैं, अमन भैया के जो है उनका आदेश हुआ तो चले आए, ज्यादा विद्वान आदमी नहीं है अपन, है ना। जो बना आप लोगों को श्रवण कराए, जो अच्छी बातें आपको लगी हो वो आप जरूर अपने जीवन में उतारिए। और मैं समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की, और हमारे परीक्षित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा व्यक्ति तो मैंने पहली बार देखा जिसने जीवन का लक्ष्य बनाया केवल कथा। आप तो साक्षात ही परीक्षित जी हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंद्रपाल भैया जी, दादाजी, जिन्होंने इस जो है आयोजन की, मैंने शुरुआत में भी बोला था कि दिन रात एक कर इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई। आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अमन भैया आपने जो है हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रहना। राधे राधे, जय सिया राम। और सभी भक्तों का पुनः जो है बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आइए भागवत के अंतिम श्लोक का हम सब लोग श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। आपसे सभी लोगों से एक निवेदन और कि आप अपने जीवन को ऐसे जिएं कि दोबारा से जो है हमें इस जन्म जन्मांतर के कुचक्र में ना फंसना पड़े, और हमेशा प्रेम से रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे, जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय, व्यास जी महाराज की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हम भूल रहे थे वन में, खो बैठे थे तन मन में। हम भूल रहे थे वन में, खो बैठे थे तन मन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, हमको कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, हमको सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, हमको सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। हम आप सभी लोगों ने आज श्रीमद् भागवत कथा के विराम दिवस सप्तम दिवस में सुदामा चरित्र पश्चात परीक्षित मोक्ष की कथा, सुखदेव विदाई की कथा का श्रवण पान किया। और अब आरती के पूर्व, ये आरती का क्रम है, आरती होने जा रही है। इसके पूर्व विदाई का प्रक्रम हमारे बीच में पूज्य हेमंत कृष्ण जी महाराज सागर मध्य प्रदेश की धरती से पधारे और आपने हम लोगों को अपनी वाणी के द्वारा 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा की अमृतमयी वर्षा का, आप समझो यहाँ पर कार्यक्रम करके हम लोगों के मनोरथ को जो पूर्ण किया है। हृदय बहुत आनंदित है, आह्लादित है, आपके प्रति बहुत बहुत अभिभूत हूँ। और हम सभी कंचौसी वासियों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जोरदार तालियां आप लोग हमारे आचार्य जी के लिए बजाइए। बहुत सुंदर व्याख्यान रहा, 7 दिन का बहुत अच्छा साथ रहा। हम लोगों की पुरानी मित्रता है, इसी बहाने 7 दिन हम लोगों का साथ भी रहा, हम लोग साथ रहे, बड़ा अच्छा लगा। और आज जब विदाई का समय होता है तो ये नेचुरल है कि आंखें सजल हो जाती हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो सजल नयनों से आपको विदा करेंगे हम लोग और आज से ही प्रतीक्षा में रहेंगे कि कब अगली बार आप हमारे बीच में आएं और आपको सुना जाए। तो यहाँ पर हमारे कंचौसी की सबसे प्रतिष्ठित प्रथम महिला हमारी चाची जी हैं, वो आएंगी मंच पर और पूज्य महाराज श्री को विदाई करेंगी। और इसके बाद हमारे पूज्य परीक्षित जी वो सुख स्वरूप हमारे आचार्य जी को तिलक करके उनका पूजन करेंगे। आप भी आ जाइए और चाची जी भी आ जाएं मंच पर और महाराज जी को उनका लिफाफा दे करके उनको विदा करेंगे हम लोग यहाँ से। और हमारे आदरणीय श्री इंद्रपाल दाऊ जी, वो जो संगीत आचार्य लोग, आचार्य वृंद हैं, उन सबका स्वागत सम्मान विदाई करेंगे और हम सब लोग विदाई समारोह में शामिल हैं। और जोरदारी से तालियां आप लोग बजाएंगे। जैसे महाराज जी का माल्यार्पण होगा, महाराज जी का तिलक होगा और महाराज जी को विदाई दी जाएगी तो आप लोग तालियां बजाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सभी से कहना है, आज विदाई का वक्त निकट आया है, इसलिए बोलो बांके बिहारी लाल की। हर बिछड़ते हुए हम दुआ मांगते हैं, बिछड़ते हुए हम दुआ मांगते हैं,
बिछड़ते हुए हम दुआ मांगते हैं। कौन सी? विदा की घड़ी है, विदा मांगते हैं। विदा की घड़ी है, विदा मांगते हैं। बिछड़ते हुए हम दुआ मांगते हैं। सदा याद रखना, सदा याद आना, भले ही ये करवट बदले जमाना, भले ही ये करवट बदले जमाना। यही आखिरी हम, यही आखिरी हम दुआ मांगते हैं। विदा की घड़ी है, विदा मांगते। 7 दिन यहाँ पर रहे, बड़ा अच्छा लगा, इसलिए कहना है। जो बीते यहाँ पर वो दिन कम से कम थे, सभी थे हमारे, सभी के भी हम थे, सभी थे हमारे, सभी के भी हम थे। इसलिए यदि भूल हो गई हो, भूल हो गई हो, क्षमा मांगते हैं। विदा की घड़ी है, विदा मांगते। अब हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो। संगीत आचार्यों की विदाई हो रही, उनका तिलक हो रहा। आप लोग जोरदारी से तालियां बजाइए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रामा हो, रामा हो, रामा हो, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। लेकिन ठाकुर जी ने चाहा, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, सबको राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं और प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे। हमारी पूज्य ताई जी, दीपक भैया की माता जी महाराजा श्री का तिलक करके स्वागत कर रही हैं, उनको विदाई कर रही हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
खूब गर्मजोशी के साथ हम लोग महाराजा श्री का विदाई समारोह मनाए। अब आरती करेंगे और इसके बाद प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घरों को जाएंगे। और रात की कथा ठीक 8 बजे से पूज्य महाराज आदरणीय श्री अखिलेश मणि सांडिल्य जी महाराज आपके बीच में बोलेंगे। खूब भारी से भारी संख्या में आप लोग आइए, आरती में शामिल हो। चंद्रमा मनसो जातमृक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वांश प्राणसमुखा अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला। हर जान यही, हर धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हर नाम यही, हर धाम यही। जग के मंगल की आरती, ओ आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, हो आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, हो आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धि विहार सदा वसंतम
बन्धु च सखा त्वमेव विद्या शिवम त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् उत्तमे आरोग्यस्पर्यादिवन्दनं मा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। यदनेनायतनामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनागं महिमानः सजन्तपूर्वे सात्याः शान्तिदेवाः। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि बालकृष्णाय नमः। बोलो भाग्ये